सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में भक्त सुधन्मा का चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। एक बार रूसी लेखक टॉलस्टॉय से उनके एक मित्र ने कहा, मैंने तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजा था। उसके पास उसकी प्रतिभा के काफ़ी प्रमाण पत्र थे, लेकिन तुमने उसे नहीं चुना। मैंने सुना है कि तुमने उस पद के लिए जिस व्यक्ति को चुना है उसके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था। आखिर उसमें कौन सा ऐसा गुण था कि तुमने मेरी बात की उपेक्षा कर दी? लियो टॉलस्टॉय ने कहा, मैंने जिसे चुना है उसके पास अमूल्य प्रमाण पत्र हैं। उसने मेरे कमरे में आने से पहले इजाज़त मांगी थी। अंदर आने से पहले पैरों को दरवाजे पर रखा ताकि बंद होने पर आवाज़ न हो। उसके कपड़े साधारण परंतु साफ सुथरे थे। उसने बैठने से पूर्व कुर्सी साफ कर ली थी। उसमें आत्मविश्वास था। वह मेरे प्रश्न का ठीक और संतुलित जवाब दे रहा था। मेरे प्रश्न समाप्त होने पर वह इजाज़त लेकर चुपचाप उठा और चुपचाप ही चला गया। उसने किसी तरह की चापलूसी या चयन के लिए सिफारिश की कोशिश भी नहीं की। ये ऐसे प्रमाण पत्र थे जो बहुत कम व्यक्तियों के पास होते हैं। ऐसे गुण संपन्न व्यक्ति के पास यदि लिखित प्रमाण पत्र न भी हो तो कोई बात नहीं। आप ही बताइए, मैंने ठीक चयन किया कि नहीं? सद्गुरुदेव भगवान की जय। गणेश पंडित जी के पड़ोस में एक अमिता नाम की महिला रहती थी। वो सिर में बहुत दर्द रहता था। बहुत जगह इलाज करवाया किंतु ठीक नहीं हुई। एक बार जब मौनी बाबा नंदगांव पधारे तब वे भी दर्शन के लिए आई और कहने लगी, बाबा मेरे सिर में तो बहुत दर्द रहता है, ठीक ही नहीं होता है। मौनी बाबा बोले, अरे ठीक हो जाए, हम एक लकड़ी ला देंगे, उसे कुंडल में डाल लेना या गले में पहन लेना। अगली बार जब मौनी बाबा आए तो एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आए। अमिता हाथ पर अब रह गई, इतनी बड़ी लकड़ी बाबा कैसे पहनूं इसे? मौनी बाबा बोले, अरे इसमें से छोटी सी काट ले, गले में या कान में पहन ले। उन्होंने ऐसा ही किया। छोटा सा टुकड़ा काटकर कान के कुंडल में डाल लिया। उसका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जो भी बाबा के संपर्क में आया और जिसने भी उनसे प्रार्थना की उन्होंने उसकी पीड़ा हर ली। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त सुधन्मा के चरित्रों का वर्णन सुने। चंपकपुरी के राजा हंस ध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, सूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त न होता या जो एक पत्नी व्रती न होता, वह चाहे जितना विद्वान या सूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्त, दान परायण थी। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, पद्मुम्न आदि महारथियों के साथ उनके पीछे चल रहे थे, यह सबको पता था। किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से आज्ञा दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबले हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के पास 5 पुत्र थे, सुबल, सूरत, सम, सुदर्शन और सुधन्मा। छोटे राजकुमार सुधन्मा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुँचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तुम युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ।
तुम वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तुम अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूत की लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाले मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य माता। सुधन्वा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर वे अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने के लिए खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधन्वा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको यह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधन्वा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजयी हुई। सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहाँ से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुँच गए। सभी सूर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधन्वा नहीं पहुँचे तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधन्वा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया तब क्रोध में भरकर महाराज ने कहने लगे, तुम बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से भी सद्गति होती हो तो सभी कुकर सूकर स्वर्ग ही चले जाएं। तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम में बस हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबलकर मरना ही ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहित के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधित थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी तब व्यवस्था पूछने की क्या आवश्यकता हुई। जो मंद बुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने विचारों का पालन नहीं करता उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधन्वा को उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधन्वा ने उन्हें कर्तव्य पालन के दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सतपुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की। क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाएं? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर मर गया। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरण श्रित की टेक भी रखिए।
इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुदना कड़ाहे में खौलते हुए तेल में कूद पड़ा। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रजबालाओं के लिए मयूर मुकुट ने दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधन्वा के लिए खौलता तेल शीतल हो गया। सुधन्वा को तो शरीर का भान ही नहीं था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए थे, किंतु देखने वाले आश्चर्यमूढ़ हो रहे थे। खौलते तेल में सुधन्वा जैसे तैर रहे हों, उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। इस बात को सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्राद्ध रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अश्व इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधन्वा बचा कैसे रहता। कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कड़ाहे में डाला। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और उछल कर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर में लगे। तब उनका भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधन्वा ने कोई औषधि शरीर में लगाई क्या, अथवा उसने किसी मंत्र का जप किया था। सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, वे प्रारंभ से भगवान का नाम ले रहे हैं। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ाहे में कूद पड़े, किंतु सुधन्वा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधन्वा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम धन्य हो, मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ। मैं बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बने हैं, उस धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधन्वा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया और उसे आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधन्वा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधन्वा के धैर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था। कुछ सुधन्वा को तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखाना था। बालक सुधन्वा को अपने सामने देख पार्थ का बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने उनसे कहा, विजय, सदा आपके रथ पर श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे, इसलिए इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आप अपने उस समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया। मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसा दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं। सुधन्वा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधन्वा ने उसके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ तो घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधन्वा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि आपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए।
अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़े की डोर पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रस्सी ले ली। सुधन्वा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधन्वा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिनके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था वह कार्य तो अपूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्ण आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए। उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए। अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की। इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वा ने हाथ उठाकर कहा, हे श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं। इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधन्वा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधन्वा बहुत बांका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह तुम भूल कैसे गए। सुधन्वा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता ही क्या। जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधन्वा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा। अर्जुन का बाण टुकड़ा टुकड़ा होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधन्वा ने श्री कृष्णचंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण की भगवान ने अपने रामावतार का पुण्य प्रदान किया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर स्वयं एक रूप से बैठे। अर्जुन ने यह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा, नाथ, आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थिर होकर आ रहे हैं, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी, आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन, तुम धन्य हैं। साक्षात नारायण तुम्हारे बाणों को अपना पुण्य नहीं देते, स्वयं बाण में ही स्थित हो गए हैं। विजय तो तुम्हारी ही होगी, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधन्वा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक लें, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में ही कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया, पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधन्वा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वा के शरीर ने पांडव सेना की तरह तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के श्री चरणों में जाकर गिर गया। श्री कृष्णचंद्र गोविंद मुकुंद हरि कहते उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रविष्ट हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।